मातृभाषा और हिंदी संस्कृति के विभिन्न पक्षों को कुछ ही देर बाद सुनेंगे। सचमुच हिंदी प्रदेश में और भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी, जिसके परिवेश में हम पले बढ़े होते हैं, उससे बढ़े होते हैं और कहीं न कहीं हम गढ़े भी होते हैं। हमारा परिवेश हमारी भाषा को परिष्कृत करता है। उस परिष्कार में हमारे संस्कार, हमारे ज्ञान की वह अभिव्यक्ति दिखाई देती है जिस वातावरण से हम सृजित होकर के आते हैं। चाहे वो आंचलिकता का प्रश्न हो, चाहे वो हमारी स्थानिकता का बात रही हो, या हमारे जीवन में ऐसे कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहां पर गर्व की अनुभूति भी होती है। शास्त्रार्थ की एक बात कही जाती है कि यदि हम भाषा में सर्वाधिकार पालें तो सचमुच हम अपने आप को अभिव्यक्त की आज़ादी के तहत हम उसको परिष्कृत कर सकते हैं, उसको बढ़ सकते हैं, यानी आत्मसम्मान की एक सुंधी खुशबू भी पा सकते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि जिन गुरुओं की छाया में मैंने विद्या अध्ययन किया, ज्ञान लिया और आज भी बराबर परामर्श लेता रहता हूँ। आज उनको बीच पा करके मैं अभिभूत हूँ। निरंतर कोशिश करता हूँ अपने में सुधारने की गुंजाइश बरकरार रहे और हम निरंतर निखरते रहें, पल्लवित होते रहें। मातृभाषा के रूप में हिंदी के जो अनेक आयाम हैं, चाहे वो भाषा का उदय हो, चाहे वो भाषा का विकास हो, या भाषा की उत्तरोत्तर जो गति है, या 21वीं सदी के जो संरचनात्मक जो प्रकरण आए हैं, देवता का विखंडनवाद आया है, या इसके पहले जो आचार्यों की परिक्रमा रही है, चाहे भामा की परिक्रमा रही हो, चाहे वो भरतमुनि की परिक्रमा रही हो, सब ने भाषा पर एक विशेष जोर दिया। और विशेष तौर से अगर राष्ट्रीयता के पक्ष में देखेंगे तो भाषा हमारी हिंदी राजभाषा आज भी है और कार्यालय में तमाम ऐसे प्रयोग होते हैं। आप सब ने सुना होगा, जाना होगा कि एक ऐसा ही एक प्रसंग था कि जब संविधान बन के तैयार हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आप किस तरह की हिंदी पसंद करते हैं, क्योंकि उस हिंदी जो हिंदी सृजित हुई थी उस हिंदी में वो चाहते थे कि थोड़ा सा उर्दू का पुट रहे। जो 1840 में हिंदी नई चाल ढली, शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के बीच का जो मार्ग था, उस मार्ग को प्रसिद्ध करते हुए और उस हिंदी संविधान को जिसने ट्रांसलेट किया था, क्योंकि मूल भाषा में तो अंग्रेजी में लिखा गया था, वो थे रघुवीर सहाय। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे क्वेश्चन किया कि जब ये हिंदी मुझे नहीं समझ में आई तो आम जनता को क्या समझ में आई। रघुवीर सहाय जो एक बेहतरीन कवि, एक बेहतरीन साहित्यकार, उन्होंने जवाब दिया कि यह संविधान और संविधान की भाषा किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं लिखी गई है, किसी राष्ट्रपति के लिए नहीं लिखी गई है। ये आम जन की भाषा, जो आम जन समझ सके और जान सके। सोचिए कि उतना सरलीकरण करने के बाद भी आज भी संविधान के इतने कठिन प्रश्न होते हैं, इतने कठिन शब्द होते हैं कि आए न आए दिन हम उससे जूझते हैं। और उन जूझने के साथ ही नेहरू जी का जवाब था कि मैं अपनी तरह की हिंदी चाहता हूं। कैसी? जैसी मोतीलाल नेहरू की, नंदलाल नेहरू की, इंदिरा नेहरू की, कमला नेहरू की, वैसी हिंदी चाहता हूं। खैर, इसका विस्तार सुनेंगे। मैं बिना किसी भूमिका के जिस पर्पस से हम इकट्ठा हुए हैं, आदरणीय प्रोफेसर गुरेलाल सर को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सर का आधुनिक आलोचना में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। सर एक अच्छे कुशल आलोचक, साहित्यकार हैं। मैं बड़े श्रद्धा के साथ